पिलाने ये जो ओडिया ऑनर्सर कोर पेपर आम कौन ना यूनिट 3 एवं यूनिट 4 आम कौन पढ़ुचे ना टोटाल लेवल पंचशखा साहित्य उपर ना कौन पिलाने बा पंचशखा जुग उपर। तो ये जो पंचशखा साधक रहिले तो तांकरी उपरे आम आज 50 टी अधिक सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा। तो गोटे विशेष कथा ये जो प्रश्न गुड़िक मुझे आपको आलोचना करें तो आपको कहीदेवी कौ प्रश्न आपंकर एग्जाम आसो और से प्रश्न गुड़िक आप 100% एग्जाम आसो। आउ गोटे विशेष कथा जो मैंने विभिन्न प्रकार प्रतियोगितामूलक परीक्षा देवाक जाऊँगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवाक जाऊँगी एसएसबी हो आइदर पीजी हो तो से आज भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु ये भिडियोटी को समस्त ध्यान दे बुझंतु कहीं आम ये जो पंचशखा जुग उपर पंचशखा साहित्य उपर आम बहुत किसी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न देखा और आपको कहीदे कौटा आप फास्ट सेमेस्टर पे कौटे इंपोर्टाट रही है। ओके पिलाने तो भिडियो समस्त ध्यान देवे। आउ हाँ भिडियो शेष में आपन को पंचशखा जो साधक रहिले ओके पंचशखा साधकर जन्मस्थान पितामाता नाम आपको संक्षिप्त में कहीदेवी आप नोट कर रखिए। ओके पिलाने तो भिडियो समस्त ध्यान दिंतु पिलाने ध्यान देवा। ओके आम बुझा देखिए पंचशखा जुग तो प्रथम क्वेश्चन आम कौन देखा केउं समय साहित्य को ओडिया साहित्य रे पंचशखा जुग भाव में नामित कर तो पिलाने एटा मन रखु आम कहीपर 1500 रु 1650 समय साहित्य को कि आम कौन कहीपर ना ख्रीष्टीय 1600 शताब्दी आरंभ आम कहीपर ख्रीष्टाब्द 1650 पर्यंत पिला मन रहा कि विशेषकर आमर कौन ना 1650 आम कौन हो एंड होके पिलाने कौन हो रीति जुग आरंभ होपर देखिए कौन कहला पंचशखा आविर्भाव केउं राजा शासन काल होता प्रताप रुद्रदेव समय कहीं आमर सारला जुग सारला साहित्य आम केवे देखुले ना गजपति कपिलेन्द्र देव किंतु प्रताप रुद्रदेव कौन है ना पंचशखा साहित्य कौन होता ना सृष्टि होता। ओके पिलाने श्री चैतन्य ओडिशा रे केउं धर्म प्रचार निमंते आगमन करथिले जो श्री चैतन्य महाप्रभु ओडिशा रे केउं धर्म प्रचार निमंते आगमन करथिले ना मन रखु शुद्धा भक्ति पिलाने एटा आपनका पय वेरी इंपोर्टेंट मन रखु एटा मध्ये इंपोर्टेंट अछि एटा सहज कथा एटा मध्ये इंपोर्टेंट अछि किंतु एटा वेरी इंपोर्टेंट यदि प्रश्न आसीबो फर्स्ट सेमेस्टर रे आपनका एग्जाम रे आसीबो श्री चैतन्य ओडिशा रे केउं धर्म प्रचार निमंते आगमन करथिले आपन लिखिए शुद्धा भक्ति। क्लियर पिलाने तापर देखिया शिव स्वरदय ग्रंथटी कहार रचना मन रखु शिव स्वरदय जशवंत दास रचना करथिले। तापरे जंत्रावली और मंत्रावली क्या रचना मन रखु जशवंत दास आपणकर गोटे विशेष कथा जो आम पंचशखा साहित्य रही पंचशखा गोष्ठी रही तो से कौटा कि इंपोर्टाट लेखा जोटा अच्छी जोटा श्रेष्ठ कृति तो मुझे कहीदी आपको। ओके तो ये सब मन रखु आउ गोटे इंपोर्टाट अच्छी शिव स्वरदय ग्रंथर पद संख्या केते मन रखु 475 शिव स्वरदय ग्रंथर पद संख्या केते ना 475 पंचशखा सर्वकनिष्ठ संख्या नाम कौन ना शिशुअनंत दास एटा अति सहज कथा। तापर देखा कौन कहला शिशुअनंत दास कहाठारु सूर्याख्याक्षर मंत्र प्राप्त होते एटा वेरी वेरी इंपोर्टाट अच्छी कि जो सर्वश्रेष्ठ बा सर्वकनिष्ठ सखा नाम कि आम जानी ना शिशुअनंत दास से शिशुअनंत दास कौन ना सूर्याख्याक्षर मंत्र काठ प्राप्त होते ना श्री चैतन्य ठार मन रखु। तापर बलराम दास मंत्र नाम कौन थी तो पे आप बारंबार कही आसी आप परीक्षा प्रत्येक वर्ष ए वर्ष पंचशखा जो मंत्र रही 5 जन सखांकर तो से दुईटी हो 3टी हो कि गोटे हो जार हेले भी पकईवा परीक्षा कि आंकर मंत्र कौन थिला बोली तो आम जाचे बलराम दासंकर कृष्ण मंत्र जगन्नाथ दासंकर कौन ना राम मंत्र जशवंतर कौन ना श्याम मंत्र अच्युतानंद दासंकर राजमंत्र। ओके पिलाने तापर शिशुअनंत दासंकर कौन थिला नाम कहीपर गोपाल मंत्र। ओके पिलाने देन नेक्स्ट कौन कहला देखुन से कथा कहला अच्युतानंद मंत्र नाम कौन ना राजमंत्र जशवंतर कौन है ना श्याम मंत्र शिशुअनंत दासंकर कौन है ना गोपाल मंत्र एटा अपन परीक्षा 100% आसीबो। ओके पिलाने तापर बलराम दास बालीरथ प्रसंग केउं ग्रंथ लिपिबद्ध आम जाचे जो बलराम दास बालीरथ प्रसंग अच्छी कि जो बालीरथ गोटे गढ़ी आपको स्टोरी कही जाचे कौन ना भाव समुद्र ना कौन पिलाने तापर कहीं बड़ पंडा माने ब्राह्मण माने जो रथरे से रथरे प्रवेश कला विदा करदे। ओके पिलाने आम जानी प्रसंग तापर धर्म दृष्टि पंचशखा केउं उपासक थिले मन रखु यहाँ इंपोर्टाट अच्छी वेरी वेरी इंपोर्टाट धर्म दृष्टि पंचशखा केउं उपासक थिले ना सुगुण निर्गुण उपासक थिले। तापर पंचशखा धर्म त्रिवेणी तत्व कौन यहाँ इंपोर्टाट अच्छी पंचशखा धर्मर त्रिवेणी तत्व कौन थिला ना जगन्नाथ जोग आउ ज्ञान मिशा भक्ति कौन कौन थिला ना जगन्नाथ जोग आउ कौन थिला ना ज्ञान मिशा भक्ति। आपको पिलाने सब मन रखु जो मैंने आगु सब पीजी एंट्रांस देवे कि जो मैंने ओडिया नर्सिंग को कैरियर चाहते तो से वेरी वेरी इंपोर्टाट क्लास को आज ही आपको लिखि रखते निज खातार। ओके पिलाने तो आगु आम आउ क्लास करवा। तापर कौन कहला अढ़ंगगढ़ किए जन्म होते
ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଆପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଲା ପରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ସବୁ କହିବି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉପରେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚସଖା ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କହିଲେ ଆମେ ଛଳ ନା, ଏକ ପ୍ରକାର ଛଳ। ତ ପଞ୍ଚସଖା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କିଏ କହିଥିଲେ ବା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନୁହେଁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ନା କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ। ସଖା ନା ପଞ୍ଚସଖା ଏଇଟା ଆପଣ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା କାହା ରଚନା ଥିଲା ନା ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା। ଓକେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ପଞ୍ଚସଖା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ନା ରତ୍ନାକର ସାହୁ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ରତ୍ନାକର ସାହୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବୋଧ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆପଣ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବୋଧ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାମ ବିବାହ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଧିବଦ୍ଧ କାଳ୍ପନିକ, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ନା ପ୍ରେମୋଖ୍ୟାନ ମୂଳକ ବା ଆଖ୍ୟାୟିକା କାବ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା କଳ୍ପଲତା, ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ପିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ସଂସ୍କୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ। ଯେଉଁମାନେ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସଂସ୍କୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ କିଏ ଥିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜୟଦେବ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ତାକୁ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ନା କିଏ ଥିଲେ ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ। ତାପରେ ଯବନ କବି ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ ନା ଶାଲବେଗ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯବନ କବି ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ ନା ଶାଲବେଗ। ତାପରେ ଅର୍ଥ କହିଲି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ଉକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଛଳରେ ରଚିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଅର୍ଥ କହିଲି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ଉକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଛଳରେ ରଚିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କହିଲି କାହାର କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ। ଓକେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ। ଓକେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାଟି କାହାର ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ରଚିତ? ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ। ଓକେ ଆପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଅଛି ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ସେଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଯଦି ହେବ କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ କରିବା ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ ଜାଣିବେ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାଟି କାହା ଉପରେ ନା କାହାର ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ନା ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପରେ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ରାଜା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ରାଜା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ସେହି ସମୟର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଅତି ସହଜ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣକୁ କେତୋଟି କାଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 7ଟି କାଣ୍ଡରେ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣକୁ କେତୋଟି କାଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 7ଟି କାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ମୁର୍ଗୁଣୀ ସୃଷ୍ଟି କାହାର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚିତ? ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ। ମୁର୍ଗୁଣୀ ସୃଷ୍ଟି କାହାର କଥୋପକଥନ ନା ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତରେ। ଆଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ତ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? କ'ଣ ନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କ'ଣ ନା ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ନା ମନେକ ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ। ଓକେ ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ। ତାପରେ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରଣ ବା ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 9। କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ତ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଯେଉଁ ଆମର ପାଦ ରହିଛି ବା ଚରଣ ରହିଛି ତାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 9 ଥିଲା। ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ଯାହାର ଭାଗବତ ଘର ଥିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ ନା ବଳରାମ ଦାସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ପାଖାପାଖି 50ଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଛେ। ବହୁତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ। ତାପରେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ମଙ୍ଗଳ ରାଗରେ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କେଉଁ ରାଗ ରଚିତ ଥିଲା ନା ମଙ୍ଗଳ ରାଗରେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲା ନା ବଳରାମ ଦାସ। ଏଇଟା ଅତି ଇଜି। ତା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିବାର ଜଣାଯାଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ 329ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ବୟସରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଲେଖିବେ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ବୟସରେ ଭାଗବତ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କି 18 ବର୍ଷରେ ସେ କହିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତ ସେବେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାଗବତ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଏହା କାହାର ରଚନା ଥିଲା? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉ କିମ୍ବା 24 ପ୍ରହରୀ ହେଉ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ବହୁତ ଫେମସ୍, ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି କହିଲା ରସ କ୍ରୀଡ଼ା
रसक्रीड़ा के ग्रंथटी क्या रचना था मन रखुन जगन्नाथ दास तापर कौन कहला दारु ब्रह्म गीता कहार संवाद छल रचित दारु ब्रह्म गीता कहार संवाद छल रचित मन रखु सुख परीक्षित यहाँ रिपीट कला दारु ब्रह्म गीता केउं शैली रचित ना नवाक्षरी ना भागवत बाणी रचित कहीं भागवतर प्रत्येक चरण पाद संख्या केते आम जाने ना कौन पिलाने तेणु नवाक्षर आम कहीपर भागवत बाणी रचित संस्कृत भाषा अभिनव गीत गोविंद किए रचना करते पुरुषोत्तम देव यहाँ इंपोर्टाट अच्छी कि संस्कृत भाषा अभिनव गीत गोविंद किए रचना करते ना पुरुषोत्तम देव तापर अर्थकोइली ग्रंथटी केउं ग्रंथर टीका ग्रंथ रूपे परिचित आम जाने यहाँ कौटी टीका कराइला ना केशव कोइली तेणु अर्थकोइली ग्रंथटी केउं ग्रंथर टीका ग्रंथ रूपे परिचित ना केशव कोइली तापर कौन कहला महाशून्य जे ज्योतिरूप ज्योतिरु जात ठूल रूप ठूलू अर्धमात्रा कला मात्रा ओम कार जमनीला यार केउं ग्रंथरू आसी मन तुला भिणु आसी कि मात्रु ओम कार जमनीला मन तुला भिण रेट आसला मन को वेरी इंपोर्टाट यहाँ तार गोपाल उगाड़ ग्रंथर रचयिता कि आम जाने अच्युतानंद दास पिलाने मत समस्ते कमेंट बक्स कमेंट कर जनइबे कहीं जो क्वेश्चन गुड़िक आप केवल फास्ट सेमेस्टर एग्जाम नुहे आपंकर आजीवन कह गले आप जो प्रकार भविष्य में प्रतियोगितामूलक एग्जाम दिखाते ना कहीं तो आपको ये सब टाइप क्वेश्चन आप भेरी भेरी इंपोर्टाट रही तो क्लास केमी लगुच मतलब समस्त कमेंट बक्स कमेंट कर जनइबे कि ना सर क्लासटा बहुत भल लगुच कौन कहला क्यों पंचशखा साधक शिशु वैष्णव संप्रदायर प्रवर्तक थे मन रखु शिशु अनंत दास बा अनंत दास तेणुक आम कहीं अनंत दास को आम शिशु बोली लगौचे आरंभ नाटा आरंभ आम कहे कि शिशु अनंत दास कहले लोक किसी जापर कहीं ना से सब थे पंच साधक किए ना शिशुनंद से कौन करते ना शिशु वैष्णव संप्रदायर प्रवर्तक थे कौन ना शिशु वैष्णव संप्रदायर प्रवर्तक थी आम कौन कहे ना शिशु अनंत दास जदि परीक्षा आसब कि शिशुनंद दास कह तापज कौन आप गोटे कथा कहींपारे कि शिशु वैष्णव संप्रदायर प्रवर्तक थी क्यों स्थानटी वैष्णव मानकर साधन पीठ था मन को नीलाचल धाम तो कौन था ना वैष्णव मान साधन पीठ तापर पणस चोरी कहा रचना बलराम दासंकर पणस चोरी रचना था पणस चोरी कहार ना बलराम दासंकर नीलाद्रि शतक किए लिखिते ना जगन्नाथ दास ओके पिलाने ये भिन्न प्रश्न कहला कि जशवंत दास शिव स्वरोदय ग्रंथ क्यों संस्कृत ग्रंथ अवलंबन रचित मन रखु स्वरोदय लेस तापर ये कौन कहला देखा जगन्नाथ दास भागवत को किए तेली भागवत बोली नामित कहते मन रखु ब्राह्मण गोष्ठी वृंद कौन करते ना जगन्नाथ दासंकर भागवत कौन कहते ना तेली भागवत बोली आख्या प्रदान करते गोविंद चंद्र रचयिता नाम कौन था गोविंद चंद्र रचयिता नाम कौन था ना जशवंत दास कौन लिखिते ना गोविंद चंद्र तापर पुराण को साधारणतः केते भाग में विभक्त कराई मन रखु पुराण को साधारणतः केते भाग ना दुई भाग गोटे उपपुराण आ गोटे महापुराण मन रखु पे जीवन सारा ये आम पुराण सब पढ़ुचे तो पुराण को साधारणतः केते भाग ना दुई भाग गोटे उपपुराण आ गोटे महापुराण तापर कौन कहला शेष प्रश्न क्या केन्द्र कर ओडिशा रे वैष्णव धर्म गढ़ी उठिला मन रखु श्री जगन्नाथ मन रखु पे जगन्नाथ प्रभु को केन्द्र कर ओडिशा रे वैष्णव धर्मर गढ़ी उठी मन रखु पे भेरी इंपोर्टाट समस्त तो पे तो बर्तमान आम कौन देखा ये जो पंचशखा गोष्ठी थे बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद जशवंत शिशुनंद दास तो से आम बर्तमान संक्षिप्त मुझे कहीदेवी से पिता नाम कौन था से जन्म स्थान कौटा था तो समस्ते नोट कर रखुद ये कथा जहाँ कह बर्तमान आप नोट कर रखुद आप परीक्षा आसपार ओके पे तो सर्वप्रथमें पंचशखा मध्य वयोज्येष्ठ साधक किए थे ना बलराम दास तो बलराम दासंकर पिता नाम कौन था आम कहीपर कौन ना सोमनाथ महापात्र और माता किए थे ना जमुना देवी बा जम्बू देवी तो पिलाने तो से जाति कौन थे ना शूद्र थे घर कौट था ना पुरीर चंद्रपुर ग्राम में तो बर्तमान देखिए कौन ना जगन्नाथ दास तो जगन्नाथ दासंकर आम कहीपर पिता नाम कौन था नाम कहीपर कि भगवान दास एवं माता नाम कौन था ना पद्मावती देवी ओके पिलाने जन्मस्थान कौट था ना पुरी सहर अनाति दूर कपिलेश्वरपुर शासन में जन्मस्थान था तो जन्म काल यदि आम कह कि अच्युतानंद उदय कांड अनुसार से 1486 रु 1487 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करते तो बर्तमान देखा अच्युतानंद दास तो दिव्य षष्ठा अच्युतानंद क्यों जन्मग्रहण करते ना कटक जिलार क्योंटी ना नेमाल ग्राम में ओके पिलाने जन्म काल के 1482 ख्रीष्टाब्द माघ शुल्क एकादशी तिथि तार पिता किए थे ना दीनबंधु खुंटिया माता किए ना पद्मावती देवी ओके पिलाने तापर आम बर्तमान आसला जशवंत दास जन्म क्यों ना जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत अड़ंग ग्राम में ओके अड़ंगगढ़ तापर आम कौन कहीपर कि पिता किए थे जगु मल्लिक माता थे रेखा देवी ओके पिलाने
टेबलेट विशेष कथा कि जशवंत दासଙ୍କର पत्नी किए ଥିଲା ନା ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ଯେକି ଅଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ର ଜମିଦାର ରଘୁରାମ ଚମ୍ପତିଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ସର୍ବଶେଷରେ କିଏ ଆସିଲେ ନା ଶିଶୁନନ୍ଦ ଦାସ। ତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ନା ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣାଠାରେ କରଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା କିଏ ଥିଲେ ନା କପିଳ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୌରୀ ଦେବୀ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଜନ୍ମ କାଳ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା कि संभवतः 1493 ख्रीष्टाब्द किंतु अच्युतानंदक उदय कहानी अनुसार से केबे 1486 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करथिले। तो पिला ने कथला टोटल पर आम पंचसखा जुगर आम किसी इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन जाइले। तो भिडियो को आप प्रत्येक सांग शेयर कर दिंतु। चैनल को प्रथम थर विजिट करते सब्सक्राइब करते आगू स्टडी रिलेटेड भिडियो पाई रोची। जय जगन्नाथ।